Hi Isha, how are you? Hi, I'm fine. So What Isha, about आई एम ऑल्सो गुड। सो ईशा, आज आपको मेरे साथ 1 साल 6 महीने हो गए हैं हीलिंग जर्नी में। एंड टुडे आई वांट टू आस्क यू कि आपकी जर्नी कैसी रही मेरे साथ। आपने क्या क्या अचीव किया? आपने बहुत सारे कोर्सेज किए मेरे साथ। आपने सोल जर्नी स्टार्ट करी थी मेरे साथ, फिर आप मनी के कोर्स में आए, 6 मंथ्स का मनी वर्कशॉप किया। चक्रा के कोर्स में आए, बहुत सारे शमोनिक सेशंस करे। तो ये जो 1 साल 6 महीने में आपका जो जर्नी रही, जो चीजें आपने गेन करी, जो चीजें आपकी लाइफ से गई, so I want to talk about that and I want to get your testimonials to inspire others to come for healing. यस मैं मतलब मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती थी जो चीज़ दिखती नहीं है जैसे तो उसमें मैंने आपके पास जब 1 साल 6 महीने पहले आई, तो मैं सबसे फर्स्ट डे मेरा रोते हुआ दिन था और मैं आपको अपना टीचर ही कहीं न कहीं एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी। मैं बहुत ऐसे शेकी पोज़ीशन में थी। बट उसमें शायद आपकी तरफ से हिम्मत मिली हर 4-5 सेशन में लगातार कि मेरे को हिम्मत नहीं हारनी और उसके बाद धीरे-धीरे हमने बिलीफ सिस्टम में काम करना शुरू करा। आपने मेरा सोल ब्लूप्रिंट देखा, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो मैं फर्स्ट सेकंड डे एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी कि हाँ, ऐसी भी है। बट धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें ना अनफोल्ड होने लग गई, सोल ब्लूप्रिंट के बाद। फिर हमने इंडिविजुअली चक्रा में काम करना शुरू करा। 4 से 5 महीने का टाइम जो था, हमने रूट चक्रा पे लगाया और उस समय रूट के जो बाद हालत हुई है रूट के बाद रूट मेजर होता है। आई थिंक इनर मेजर चाइल्ड होता है। किया था हमने रूट के साथ। यस, ड्यूरिंग द रूट चक्र बहुत सारे इनर चाइल्ड के भी अनफोल्ड हुए थे चीजें। तो रूट वाले चक्रा में मतलब मैं एक वर्ड यूज करूंगी, मेरे फट्टे उड़ गए थे और सच्ची में मेरे फट्टे उड़ गए थे। मेरे को ये समझ में नहीं आता था अब इसके बाद और कियोस्क क्या होने वाला है। मतलब मैं आपसे डायरेक्टली पूछती थी और कितना और कब तक। मतलब इम्पेशेंट थी शायद मैं ना। आज मुझे 1 साल 6 महीने हो गए। जितना मुझे मिला है ना इस जर्नी में, मुझे आपको लगता है कि कम टाइम में ज्यादा मिला है। मतलब ये 35 ईयर्स। बहुत लोगों का वो होता है कि यार, ये 8 महीने लगेंगे, 1 साल लगेगा, 6 महीने लगेंगे। तो आई ऑल्सो वॉन्ट टू आस्क यू कि आप भी जब आए होगे, जब मैंने आपसे कहा था कि 8 महीने तो लगेंगे, 6 महीने तो लगेंगे, तो आपको भी लगा होगा। लेकिन अब जब आप लुक बैक करते हो तो डू यू थिंक इज इट वर्थ इट? यस, इट इज रियली वर्थ इट। मुझे लगता है ये समय कम था जितना हमने गेन किया है। तो इतनी अलग अलग चीजें गेन करी है, जैसे क्रिस्टल के साथ काम करना, अपने आप को जानना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ट्रिगर्स कैसे मैनेज करना, हम्म। चीजों में कैसे अलाउंस रखना। ये हम्म। सारा मेरा इंडिविजुअल पार्ट 1 साल तक चला है। हम्म। उसके बाद मैंने कहीं ना फेस करना सोसाइटी को कम कर दिया था। हम्म। उसके बाद मैंने ग्रुप्स ज्वाइन करने शुरू कर दिए। हम्म। सबसे पहले मनी का ग्रुप ज्वाइन किया लास्ट अक्टूबर में। मतलब मनी में तो मैं आना ही नहीं चाहती थी पहले दिन। मतलब मैं भूल गई थी क्लास भी है। उसमें हाँ। भी मतलब पकड़ के लाया गया। उसमें भी दूसरे तीसरे दिन फिर फट्टे उड़ गए, फिर तो रोना आपका शुरू हो गया। मनी के साथ जो 6 महीने का ये जो अभी हमने कोर्स खत्म किया है, उसमें आपका क्या एक्सपीरियंस था? उसमें क्या क्या आपके मनी से रिलेटेड माइंडसेट चेंज हुआ? क्या क्या आपने मैनिफेस्ट किया इस कोर्स के दौरान? मेरे को बचपन से ज्यादा पैसे चाहिए थे। घर वाले समझते हैं, घर वाले कहते पता नहीं कौन से राजमहल से आए हो। वो तो ऐसा बोलते थे। तो मतलब मुझे ये समझ आया मेरा रिलेशनशिप ही मनी के साथ चाहिए भी और रिलेशनशिप भी खराब है। मगर ये इतना कॉन्ट्राडिक्शन था ना, इस कॉन्ट्राडिक्शन से मैं निकली। तब जाके मैं मैनिफेस्टेशन वाले पोर्शन में आई, मनी वाले जोन में। मेरे पैसे जहां स्टक थे वो आने लग गए हम्म। और उसका इनफ्लो होने लग गया था। मैंने अक्टूबर में ज्वाइन किया था, मेरे दिसंबर में मनी से इनफ्लो थोड़ा थोड़ा आने लग गया था। 3 साल पुराने पैसे आने लग गए थे। मेरी आस्किंग इम्प्रूव हो गई। मैंने चीजों को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया और, और अलाउंस में, और मेरे को एंजॉय, मेरे को ये वाली बात समझ आ गई कि भाई स्पिरिचुअलिटी में तो रहना है मगर मनी को प्यार भी करना है। भैया ये फिजिकल वर्ल्ड की चीज बहुत है, मुझे लोगों तो को चाहिए। बहुत लोगों को ये लगता है अगर हम स्पिरिचुअल हो गए तो हमें मनी नहीं चाहिए, हमें फिजिकल चीजें नहीं चाहिए। तो हमें मनी क्लास में ये भी बहुत चीजें, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर स्पिरिचुअल हो तो एक्चुअली जो स्पिरिचुअल लोग हैं ना, उनके पास बहुत ज्यादा पैसा होता है। अगर तुम खाली स्पिरिचुअल हो और पैसा नहीं है तो तुम, ये रियल स्पिरिचुअलिटी नहीं है। हाँ, दे आर इंटरकनेक्टेड। इसके एब्सोल्युटली।
इसके जो कंसेप्ट्स है, अंडरस्टैंडिंग है, मेरे को बहुत अच्छी तरह क्लियर हुई। और फिर जब मनी वापस आई, एक ह्यूज अमाउंट, फिर मेरे फट्टे फिर उड़े। मगर ये जो फट्टे थे ये क्रिएशन वाले थे। तो ये मतलब क्योस में भी मेरे फट्टे उड़े हैं, हम्म, मगर क्योस से जब मैं क्रिएशन में गई हूँ, उसमें भी इमेंस हैप्पीनेस और जॉय मुझे मिला है। हम्म। और आपकी जॉब भी आई। वाह। मेरी जॉब भी आई अक्टूबर में, जब मेरी जॉब नहीं थी। हम्म, हाँ, उसमें इसमें एक बहुत मतलब इतनी छोटी छोटी चीजें हम नोट करना शुरू कर देते हैं। मतलब मैं टीवी देखते वक्त बहुत एंशियस रहती थी चाइल्डहुड से। जब और जॉब चली गई तो मैंने नेटफ्लिक्स पूरा 1 महीना एंजॉय करा। उसके बाद मैं दोबारा से फील्ड में उतरी। हम्म। उसके बाद बाहर की जॉब मुझे चाहिए थी जो वर्क लाइफ बैलेंस में मेंटेन कर सकूं, जिससे मैं अपने लिए भी टाइम निकाल सकूं। एब्सोल्युटली। और ऐसा हो गया कि मैंने वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया, ऐसी जॉब लग गई और अपने लिए टाइम निकालना शुरू कर दिया जॉब के साथ। और क्योंकि तो कई लोग होते हैं ना, chaos से क्रिएशन का समझते नहीं है। पहले कुछ नई चीज आने के लिए कुछ एक चीज जाना जरूरी होता है। तो जैसी वो चीज जाती है, जैसे आपकी जब जॉब गई थी, आपने हीलिंग बंद नहीं करी, बहुत सारे लोग वहीं रुक जाते हैं। सो ये भी समझना जरूरी है, अगर कुछ जा रहा है तो कुछ अच्छा आने वाला है। तो ये चीज बहुत जरूरी है समझनी, है ना। हाँ, ये चीज बहुत जरूरी है। कियोस से ना हिम्मत तो मैं हारी थी, ऑफ कोर्स। बट एक्चुअली आप मतलब एक टीचर का काम होता है बच्चे को पुल करना। अब उसको आगे का रास्ता नहीं मालूम है ना, बट उसको उसको वो अच्छा, ये वाली जर्नी में टीचर रास्ता भी नहीं बताता, रास्ता भी आपको खुद निकालना है। बट टीचर आपको लाइट दिखा देगा कि चल कि चल रहा है। हाथों में देखना है चलना कहाँ है। हाँ। क्योंकि वो उसमें आपको इंडिपेंडेंट बनाना है ना, आपको आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेनी सीखनी है। मैं बहुत सारी चीजों में डिपेंडेंसी दिखाती थी, तो मुझे दिशा के साथ इंडिपेंडेंट होने का मौका भी मिला, तो मैंने वो भी सीखा। एब्सोल्युटली। तो ये सारी जर्नी में रही। तो कियोस में मैं हिम्मत हारी, बट यू जस्ट अगेन पुल अप कि वापस आओ, करना है, ट्रस्ट करो। और एक बहुत बढ़िया चीज है, बहुत मतलब एक बहुत लोग बोलते हैं, मैं भी इस बात पे चलती थी, लॉजिकल माइंड। लॉजिकल माइंड से मतलब अब समझ आता है कि लॉजिकल माइंड से मैनिफेस्टेशन नहीं होती। और मैंने सपने देखने बंद कर दिए थे, मैंने सपने देखने शुरू कर दिए हैं। सपने देखने से कुछ होता है, और सपने देखना चाहिए, अपना ही वर्ड बनाना चाहिए। और उसको ट्रस्ट करो कि हाँ भाई पूरे हो जाएंगे। वो चाइल्ड लाइक हो एबिलिटी होनी चाहिए, अबे हो जाएगा, पता नहीं कैसे जाएगा, होगा पर हो जाएगा। हो जाएगा, यस। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और कहीं ना कहीं एंटिटी वर्ल्ड, डीमन वर्ल्ड और इन सारी की सारी चीजों से भी बहुत चीजें कनेक्टेड होती हैं। तो स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट इंक्लूडिंग एवरीबॉडी, नॉट एक्सक्लूडिंग एनीबॉडी। यस, मैं ये एंटिटी डीमन वर्ड के लिए तो मैं ये बोलूंगी, मैं इतना डरती थी, मैं इन वर्ड से मेरे हाथ पैरों में पसीने छूटते थे। दिशा कोई वीडियो पोस्ट करती तो वीडियो देखती नहीं थी, बस एंटिटी पढ़ा, डीमन देखा, वापस। तो मैं पोस्ट ही नहीं देखूंगी पूरा ना। फिर एक टाइम आया कि मेरे को अब इसको भी समझने की जरूरत पड़ी, और मेरे को ये पता चला कि ये सोललेस, ये इनके पास सोल है, दे आर बॉडीलेस। हम्म। और ये हमारे ही साथ हमारे वर्ल्ड में रह रहे हैं, जैसे हम रह रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज में ना एक्सेप्टेंस, अलाउंस, अल्लाह। इसका डिग्री बहुत इंक्रीज हो गया। सो आई स्टार्ट लविंग द एंटिटी एंड डीमंस अगेन। ओके, और मैंने इनको इनको एक्सेप्ट भी करा, और अब थोड़ी मैं शांत रहती हूँ, नहीं ऐसा मेरे को फर्क डर पड़ता है नहीं। कि इससे डर नहीं लगता है। नहीं राइट। तो मेरे को ब्लैक मैजिक से भी बहुत डर लगता, ब्लैक मैजिक ही वर्ड मेरे को बहुत ज्यादा ट्रिगर करता था। बट नहीं, अब नहीं लगता कि ओके ब्लैक मैजिक, सब कुछ चल रहा है इस वर्ड में। और अच्छा है, मेरे को अपने साथ एक कनेक्शन बनाने का मौका मिला, अंडरस्टैंडिंग, चीजों को मैनेज करने का, राइट। लाइफ में कैसे चलना है आगे। मैंने एक बहुत फनी क्वेश्चन पूछा था दिशा से 8-9 महीने के बाद, कि मुझे कौन सी आवाज अंदर से सुननी है। तो दिशा ने यही बात बोली थी मेरे से कि मतलब ये चीज मैं ही बताऊंगी कि कौन सी आवाज सुननी है, कि तुम्हें निकालना है कौन सी सुननी है। तो मतलब ये मेरी आवाज अंदर की आनी ही बंद हो गई थी एक पॉइंट पे ना। इंट्यूशन। मैं गुम गुम हो गई थी, मतलब बहुत सालों तक शायद मैं गुम थी, मुझे पता ही नहीं था मैं इतनी हाँ, शमोनिक डिफरेंट। सेशंस भी एक्चुअली जब आपके किए थे तो उसमें आपकी सोल बिल्कुल बंद थी, और वहां से जब से आपकी सोल को निकाला था तब से आपकी इनर वॉइस और इनर जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुई थी। यस, शेमोनिक सेशंस मैंने लेने शुरू करे थे दिसंबर से। हम्म। वो 8 महीने चक्रा, इनर चाइल्ड, क्रिस्टल्स, इन सब के साथ काम किया। फिर दिसंबर से शेमोनिक शुरू किया था।
तो मेरे को तो शिमोनिक में एक सरेंडरिंग वाली चीज लगी, सरेंडर करना। और एब्सोल्युटली। बहुत सारी चीजें अनफोल्ड हुई, मुझे ट्रस्ट और होने लग गया जर्नी के ऊपर ना। हम्म। और फिर यस, एक फ्रीडम आई एक्सप्रेशन में ना, जहाँ मैंने अपने को बंद करके रखा था। हम्म। ये सब कुछ था, ये सारी चीजें हुई। बट मेरी जर्नी स्टार्ट सोल ब्लूप्रिंट से हुई थी, हाँ चाहे मुझको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी हाँ। कुछ, बट स्टार्ट मेरी वहीं से हुई थी। राइट राइट राइट। तो ओवरऑल आपका जो एक साल 6 महीने का 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस था वो ये था कि सोल हीलिंग इज द बेस्ट, राइट? Yes, the things will work. It will take time. It will take time at the individual level. इंडिविजुअल लेवल। अब धीरे धीरे जाके फिर आप एक्सट्रोवर्टेड भी हो जाते हो सोसाइटी के साथ। और अभी भी बस मेरे को हिम्मत नहीं हारनी है ना? हिम्मत नहीं हारनी है। और अभी भी मुझे लगता है कि मुझे और सीखना है, और सीखना है, चाहे अभी अभी मुझे और समझना है। और ये शायद लाइफ का सबसे बड़ा प्रेशियस गिफ्ट होगा, अपने आप को समझना ना। एब्सोल्युटली, क्योंकि हम खुद से ही वो कनेक्शन दूर कर लेते हैं ना। यस, बिल्कुल। सो आई एम सो हैप्पी ईशा, एंड व्हाई आई वांटेड योर टेस्टिमोनियल, बिकॉज कई बार क्या होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, उन्हें समझ नहीं आता कि 6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे। बहुत लोग कहते हैं कि हम 3 महीने में ठीक कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो मैं बस यही बताना चाहती थी कि जो भी और लोग इस टेस्टिमोनियल्स को देखें वो यही समझे कि 6 महीने, 3 महीने में जो होता है वो टेम्पररी चीज होती है। यहाँ पे द गिफ्ट इज कि आपको आप मिल गए लाइफ लॉन्ग के लिए। अब आपका एक खुद के साथ रिश्ता हो गया और बहुत चीजें बहुत अलग। अब जो ईशा है और जो तब आई थी 1-1.5 साल पहले, वो ईशा ही अलग थी, वो इंसान ही बदल जाता है। सो इट विल टेक टाइम, बट ट्रस्ट द प्रोसेस एंड हील योर सोल। दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से। यस, बिल्कुल। थैंक यू ईशा। थैंक यू।